इस ठंडी भरी मौसम में हमारा कौन सहारा है? हम कहें हीटर। तो आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि माँ बाप भी आपके सहारा होते हैं, एक शिक्षक भी सहारा होता है और आपका जो मित्र है वो भी सहारा होता है। ऐसे ही आज हम एक मित्र के बारे में पढ़ाने वाले हैं और ये मित्र है हमारा हीटर, जो वैद्युत हीटर जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं। और ये हमारा इसलिए मित्र है क्योंकि इस ठंडी भरे समय में यही एक हमारा सहारा हो जाता है। अगर ये न रहे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, पाला मार देगा। पल्ला 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 का मतलब होता है, देहात भाषा है, ठंडा लग जाना। ठीक है, तो आइए आज हम यही पढ़ेंगे वैद्युत हीटर आखिर में ये क्या है और ये किस थ्योरम पर काम करता है। देखिए सिंपल सी बात है, हीटर काम कैसे करता है। जब हम इसमें धारा का प्रवाह करते हैं, मतलब जब हम वैद्युत धारा इसमें भेजते हैं, तो जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं हम ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो ये एक फिनोमिना होती है बदलने की। किसको? इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम बदल रहे हैं, किस में? तो इलेक्ट्रिक हीट में बदल रहे हैं, या वैद्युत हम कह सकते हैं ऊष्मा के रूप में हम बदल रहे हैं। ये बदलने की प्रक्रिया जो है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है, जिसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ध्यान समझिए, हीटर हमने कहा मित्र है, आप नाराज ना होइएगा। आप कहेंगे हमारा मित्र तो मोहन है, सोहन है, साहबुद्दीन है, मजबुद्दीन है, जो भी नाम रखना है रख सकते हैं। जो भी आपके करीबी मतलब रिश्ते से होंगे उनको हम मित्र कहते हैं। मैंने कहा हीटर मित्र है। कैसे है? क्योंकि इस ठंडी भरी जवानी नहीं कह सकते हैं, ठंडी भरी मौसम में हमारा कौन सहारा है? तो यह हमारा हीटर सहारा है। ठीक है, कहीं हम बाहर जाते हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ने या कॉलेज में जाते हैं, जब वहाँ से आते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है, इस समय तो दिन में भी लग रहा है, और बड़े माइंडली जो भी बना है हम लोग का सिलेबस, बड़ी माइंडली लोग बना है। क्यों हम इस बात को कह रहे हैं? क्योंकि जब भी हम लोग को ये पढ़ना होता है, ये ठंडी का मौसम में ही हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हमने कहा कि जब ये पढ़ना होगा तो हम लोग के सामने ये घटना घटती है। होता क्या है? मैंने कहा कि हीटर में हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। हीटर में या हीटर से हम क्या करते हैं? एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं। कैसा है एनर्जी? तो वह जो एनर्जी है कन्वर्ट जो कर रहे हैं वह वैद्युत एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, उसको हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक हीट में। अब करते क्या है? देखिए ये उपकरण है। ठीक है, सिंपल सी बात है, उपकरण चेंज करने का उपकरण है। कौन सा चेंज करना है? तो वैद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक हीट में, मतलब वैद्युत ऊष्मा में हमें चेंज करने के उपकरण होता है। होता क्या है? जब उसमें हम धारा का प्रवाह करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वह इलेक्ट्रिक हीट में बदल जाता है। ठीक है, जिससे हमें आह लगता है, ऊष्मा लगता है। अब ध्यान से समझिए, अब कॉन्सेप्ट वाइज एकदम पढ़ा रहे हैं हम। ध्यान समझिए क्या है थ्योरम। पहले वैद्युत हीटर का हम लोग को थ्योरम पढ़ना है। वैद्युत हीटर क्या है? एक तो बेसिकली मैंने बताया कि धारा को या एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक हीट में, पहली बात। तो ये फिनोमिना, उसमें एक थ्योरम लगता है, उस थ्योरम का नाम होता है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसके कारण, मतलब वैद्युत धारा के कारण जो है ऊष्मा पैदा हो रहा है, इसी कारण इसको वैद्युत धारा का हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए क्या है वैद्युत हीटर क्या है। तो एक लाइन में परिभाषा लिखते हैं कि वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। यह यंत्र है वैद्युत हीटर, वैद्युत धारा के ऊष्मीय, वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब करते क्या है इसमें? तो ये इसमें हम वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊष्मा के रूप में बदलते हैं। होता क्या है? जब इसमें हम वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो इसके तंतु तप्त होकर कितना टेम्परेचर, 3500 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। वहां तक पहुंचकर ये क्या करता है? श्वेत तप्त नहीं होगा, श्वेत तप्त होगा तो जैसे ये लाइट मिल रहा है ऐसे मिलेगा, रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगती है। इसका थ्योरम हम लिख देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए क्या है वैद्युत हीटर की डिफिनेशन। तो कहते हैं कि जो वैद्युत हीटर है, वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के, ये अलग से पूछता है कि वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक यंत्र का नाम लिखिए, और नहीं तो वैसे ही आ जाता है कि वैद्युत हीटर क्या है। तो आप सिंपल से लिखेंगे कि वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के किस पर? तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, जिसमें वैद्युत
ऊर्जा को वैद्युत ऊष्मा के रूप में बदला जाता है। ठीक है, करते क्या है, वैद्युत हीटर का पहले इंट्रोडक्शन देना है तो हम कहेंगे कि वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक यंत्र है या आधारित होता है। ठीक है, जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊष्मा के रूप में हम बदलते हैं। ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ये कार्य कैसे करता है, इसका रचना क्या होता है, हम रचना लिख दे रहे हैं एक जगह, एकदम इजीली हो जाएगा। रचना में हम क्या कहेंगे, सिंपली सी देखिए, रचना में हम क्या कहेंगे कि इसमें चीनी मिट्टी का, चिकनी लिख सकते हैं या चीनी मिट्टी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि वैद्युत जो हीटर है, वैद्युत हीटर ये चीनी या चिकनी लिख सकते हैं, चिकनी लिखिएगा, चिकनी मिट्टी से बना होता है। या किस मिट्टी से बना होता है, चिकनी, जैसे गिरा के देखिएगा मिट्टी का होता फूट जाएगा। तो लिखेंगे वैद्युत हीटर चिकनी मिट्टी से बना होता है जिसमें खांचे होते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे इस खांचों में किसका, तो टंगस्टन का जब हम यूज करते हैं तो बल्ब में करते हैं, इसमें नाइक्रोम का करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वैद्युत हीटर चिकनी मिट्टी से बना होता है जिसमें खांचे होते हैं और इन खांचों में क्या होता है, तो नाइक्रोम का कौन सी होता है, तो सर्पिलाकार तार के बहुत सारे क्या होते हैं, तो फेरे लपेटे होते हैं, फेरे लपेटे गए होते हैं। ठीक है, अब सर्पिलाकार क्यों होता है, क्योंकि कम ही जगह में ज़्यादा तार होंगे। ऐसे उस तार को खींचिएगा देखिएगा राउंड ज़्यादा बनेगा। तो वही लिखे हैं इन खांचों में नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार के बहुत सारे फेरे लपेटे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है उसके बाद, जब इसमें क्या करते हैं, वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो तार क्या हो जाएगा, रक्त तप्त होकर, श्वेत नहीं, रक्त तप्त होकर क्या देने लगता है, ऊष्मा देने लगता है। ठीक है, फिगर आपके बुक में दिया होगा, ऐसे फिगर बनाया होगा, इन सब में खांचा ऐसे कर करके बना देता है, या आप एक जगह से हिजा चालू करिए, 2 तार ले जाइए, ऐसे घुमाते जाइए घुमाते जाइए घुमाते जाइए, ऐसे करके करके ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे निकला रहता है। ठीक है, और भी सारे खांचे होते हैं। और सर्पिलाकार हम तार क्यों लगाते हैं, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा तार हैं। पहली बात, वैद्युत हीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इतना टर्म आपको याद रखना है। वैद्युत हीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। और ये ऊष्मीय प्रभाव हमने बताया आपको, एकदम सिंपल सा होता क्या है कि जब हम तार लेते हैं, अगर धारा का प्रवाह करते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी ऊष्मा के रूप में खर्च होता है, तो वहाँ पे जो फिनोमेना घट रही है, वहाँ पे जो घटनाएं घट रही हैं, वही वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। सिंपल से उसकी परिभाषा भी बता दी है, वीडियो भी बना दी है। तो ये हो गया कि वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, जिसमें वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, वैद्युत ऊष्मा के रूप में बदला जाता है या व्यय होता है। रचना में लिखे हैं कि वैद्युत हीटर चिकनी मिट्टी से बना होता है जिसमें खांचे होते हैं, या सर्पिलाकार हम कह सकते हैं खांचे होते हैं।
इस खांचों में नाइक्रोम, टंगस्टन का नहीं, टंगस्टन का जो है हम उसमें टंगस्टन का जो है बल्ब में यूज करते हैं, नाइक्रोम का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो सर्पिलाकार तार के बहुत सारे फेरे लपेटे होते हैं या लपेटे गए होते हैं। जब इसमें हम धारा का प्रवाह करते हैं तो तार श्वेत तप्त होगा तो बल्ब हो जाएगा, रक्त तप्त होकर उष्मा देने लगता है। देखिए कितना झकास तरीके से पढ़ाए हैं, बहुत बेहतरीन टर्म था, एकदम इजीली वे में पढ़ाए हैं। ठीक है।